नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज से हम आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स का डेली हम वीडियो लाएंगे और एक सप्ताह में हम टारगेट लिए हैं कि जितना भी हम एनालिसिस किए थे करेंट अफेयर्स का, जिसमें हम बताए थे कि आपको 20 से 25 के बीच आपको नंबर कैसे उठाना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है ताकि आपको 20 से 25 आराम से करेंट अफेयर्स में आपको नंबर आ जाए। ठीक है, तो उसी हम मेन टॉपिक को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं और ये डेली आपको 1 या 2 वीडियो के माध्यम से आएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको 3 वीडियो भी आ सकता है। तो आप इसको अभी से भी रेगुलर सुनिएगा। और हम ये इसलिए वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं ताकि बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हैं या इधर उधर रहते हैं, तो या आप सोते समय भी क्या हो कि कान में लगाकर आराम से ईयरफोन और आप सारा जो करंट अफेयर्स है उसको सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी बहुत याद होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वीडियो ला रहे हैं और इसको आप डेली कम से कम सोते समय सुनिएगा, या आप कभी भी जब इधर उधर हो तो आप गाना ये सब की जगह इस करंट अफेयर्स को सुनकर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 से हम स्टार्ट किए हैं। तो आइए इसका पहले हम जानते हैं कि आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है ये है यूनाइटेड बाय इमोशन है। ठीक है, 32वां टोक्यो ओलंपिक। अच्छा, ये टोक्यो ओलंपिक कैमा हुआ था? तो ये 32वां हुआ था। ठीक है, और ये आपको 2021 में हुआ था, जो कि 2020 में होना था, लेकिन जो कोरोना आ गया था इसके कारण से टाल दिया गया था इसको, और इसको 2021 में करवाया गया। ठीक है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। और ये कहाँ हुआ था? ये आपको टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी है। ठीक है, अब इसका आते हैं कि शुभंकर क्या है? तो शुभंकर क्या है? मिराई तोवा है। ठीक है, मिराई तोवा क्या है? शुभंकर मिराई तोवा है। कुल देश इसमें कितने भाग लिए थे? तो 206 जो देश थे इसमें भाग लिए थे। 206 हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि 206 देश जो थे वो भाग लिए थे। अब आते हैं कि भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका ओलंपिक थीम जो सॉन्ग था ये लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है अभी क्या है? तो दरोगा है आपका लक्ष्य, डबल स्टार है आपका लक्ष्य। तो वही इस बार ओलंपिक का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। और अब आगे आते हैं कि भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था? तो हिंदुस्तानी वे। क्या था? हिंदुस्तानी वे जो चीयर सॉन्ग था। और इसकी रचना किसने की थी? इसको किसने लिखा था? तो AR रहमान जी ने लिखे थे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए, महिलाओं की तरफ से मैरी कॉम थी। मैरी कॉम क्या है? किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाज से संबंधित है। ये आप खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम का आपको मतलब कि फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्या थे? पुरुष की तरफ से कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे, जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया थे। ये क्या है? पहलवान थे। ठीक है, जो कि समारोह जब ओलंपिक ख़त्म हो गया था तो अंतिम में क्या होता है कि समापन समारोह होता है, उसमें ध्वजवाहक कौन बने थे? तो बजरंग पुनिया बने थे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि टोक्यो ओलंपिक के मुख्य प्रायोजक कौन था? तो ये MPL था। MPL एक ऐप है जिससे आप खेल सकते हैं क्रिकेट, ये सब अपना टीम चुन सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका मुख्य प्रायोजक बना था MPL। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना था? तो INOX इनॉक्स। ठीक है, कौन बना था? आइनॉक्स। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने थे? तो दीपक कावरा जी बने थे। कौन बने थे? दीपक कावरा जी जो हैं ये आपको भारतीय जिम्नास्टिक जज बने थे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन थी? तो भवानी देवी थी। फेंसर एक खेल होता है। ठीक है, तो इसमें पहली भारतीय महिला फेंसर कौन थी क्वालिफाई करने वाली? भवानी देवी थी। ठीक है, कोविड के कारण हटने वाला पहला देश कौन है? तो उत्तर कोरिया, जहाँ की शासक, जहाँ पर तानाशाही शासन चलता है, किम जोंग उन की सरकार है वहाँ पर। ठीक है, तो वो कोविड के कारण ये देश जो है उत्तर कोरिया जो है वो भाग नहीं लिया था। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय नौकायन कौन थी? निर्था कुमानन।
ये नेर्था कुमारन क्या है, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन थी। ठीक है। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाली एकमात्र भारतीय तो अशोक कुमार थे, जो कि कुश्ती में अंपायरिंग किए थे। ठीक है। क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला गोल्फर, जो पहली महिला गोल्फर थी जो क्वालिफाई की थी ओलंपिक के लिए, वो कौन थी, अदिति अशोक थी। और क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे, तो ये साजन प्रकाश थे। ठीक है। और आपको इसको बार बार आपको सुनना है और आपको ऑटोमेटिक है कि आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं, देख रहे हैं तो हम हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और इसी प्रकार आपको थोड़ा सा कर करके आपको याद करवाते जाएंगे। अब आते हैं टोक्यो पैरालंपिक है। तो ये जो टोक्यो पैरालंपिक था, ये कैमा पर था, ये आपको 16वां था। ठीक है। और ये आपको 2021 में हुआ है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है, तो इसका भी आयोजन स्थल टोक्यो में ही है। इसका शुभंकर क्या था, सोमाइटी था। देखिए जो टोक्यो ओलंपिक था और टोक्यो पैरालंपिक का, दोनों का शुभंकर अलग अलग था। टोक्यो ओलंपिक का क्या था, तो उसमें था मिराई तोबा था, और इसमें पैरालंपिक में क्या है, सोमाइटी है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है। सोमाइटी। थीम गीत क्या था, तो कर दे कमाल तू। जो टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत क्या था, कर दे कमाल तू। और इसके लेखक एवं गीतकार कौन थे, तो संजीव सिंह थे। अब इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य जो था वो आपको यूनाइटेड बाय इमोशन था, जो कि आपको टोक्यो ओलंपिक का भी यही आदर्श वाक्य था। क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। अब कुल शामिल देश कितने थे, तो इसमें आपको टोक्यो पैरालंपिक में कुल शामिल देश जो थे वो आपको 168 थे। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में 206 थे और इसमें कितने थे, 168 थे। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये आपको टेक चंद थे। ठीक है। टोक्यो और पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद थे, जो कि भाला फेंक से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में हम जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। ठीक है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो अवनी लेखारा थे। ये क्या है, किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाज से संबंधित है। ये आपको खेल से संबंधित आपको ये एकदम याद रखना है, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये आप मतलब कि हर एक एग्जाम का आपको फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। पिछले बार भी दरोगा में नीरज चोपड़ा से पूछ दिया था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ठीक है। भारत के लिए पहला पदक कौन जीती थी, तो भाविना पटेल ने जीती थी, जो कि रजत पदक जीती थी, और ये आपको टेबल टेनिस में जीती थी। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक तो अवनी लेखारा ने जीती थी। ये आपको ये अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाज से है, और ये आपको 3 मीटर एयर राइफल में जीती थी। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अवनी लेखारा जी हैं। ठीक है। ये आपको देख रहे हैं कि अवनी लेखारा से 3 क्वेश्चन है आपको। ठीक है। जो कि पहला स्वर्ण पदक जीती हैं, समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक हैं, और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाज से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन है, तो हरमिंदर सिंह है। ठीक है। हरमिंदर सिंह और एक विवेक चिंकारा हैं। ठीक है। ये आपको टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हैं। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी तो पलक कोहली हैं। सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे, तो पलक कोहली थे। विराट कोहली नहीं, पलक कोहली, जो कि 19 वर्ष के हैं, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है। अब आते हैं ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम में आपको मेन ग्रैंड स्लैम लाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल के विजेता कौन थे, तो नोवाक जोकोविच थे। ठीक है। और इस किस देश के से संबंधित है, तो ये सर्बिया के हैं। ये नोवाक जोकोविच वाला जो क्वेश्चन है, पिछले बार दरोगा के पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, तो ये सर्बिया से है। ठीक है। अब इन्होंने किसको हराया था, तो ये डेनियल मेदवेदेव को हराया था। ठीक है। जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अब महिला एकल कौन है, महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के, तो नाओमी ओसाका हैं, जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। और ये आपको किसको हराकर विजेता बनी थी, तो जेनिफर ब्रैडी को हराकर विजेता बनी थी, जो कि यूएस की खिलाड़ी है। ठीक है। नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीत लिया था। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है, ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है। जितना भी जो ग्रैंड स्लैम होता है वो हर एक अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं। अब आते हैं फ्रेंच ओपन 2021 का।
तो आपको पुरुष एकल के विजेता कौन थे? इसमें भी आपको नोवाक जोकोविच ही थे, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता हैं। अब किसको हराए थे फ्रेंच ओपन में? तो स्टेफनोस सित्सिपास जो ग्रीक के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर ये विजेता बने थे। कौन? नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन 2021 में। ठीक है। अब महिला एकल की विजेता कौन है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो है, ठीक है, ये चेक गणराज्य की हैं। ठीक है। अब किसको हराकर विजेता बनी थी? तो अनास्तासिया पावलुचेकोवा। कुछ उटपटांग नाम है, लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि हम मेन क्वेश्चन को ही दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो बारबोरा क्रेजिकोवा जो हैं, ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। और किसको हराकर ये विजेता बनी है? तो अनास्तासिया पावलुचेकोवा। दोनों में देख रहे हैं कि कोवा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं। और ये जो है आपको अनास्तासिया पावलुचेकोवा कहाँ की हैं? रूस की हैं। ठीक है। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाते हैं? तो ये मिट्टी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। ठीक है। अब आते हैं विंबलडन 2021। तो इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है। देख रहे हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों जो लगातार जो ओपन होता है, इसमें आपको नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। ठीक है। एक आपको यूएस ओपन छोड़ाकर। ठीक है। तो इसमें विंबलडन 2021 में नोवाक जोकोविच किसको हराकर विजेता बने थे? तो मेटेओ बेरेटनी को हराकर। मेटेओ बेरेटनी को कहाँ की हैं? कहाँ के हैं? तो ये इटली से हैं। ठीक है। अब हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसको हराकर नोवाक जोकोविच बने थे? तो डेनियल मेदवेदेव को। फ्रेंच ओपन में स्टेफनोस सित्सिपास को। और विंबलडन में मेटेओ बेरेटनी को हराकर विजेता बने थे। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि महिला जो एकल है वो सब में चेंज हो गई हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन में नाओमी ओसाका हैं। ठीक है, ओसाका। ठीक है। अब फ्रेंच ओपन में बारबोरा क्रेजिकोवा हैं। और आपको विंबलडन में एस्ले बार्टी हैं। ठीक है। ये किसको हराकर बनी थी? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर। ये भी चेक गणराज्य की हैं। ठीक है। ये आप उप विजेता भी याद रखिएगा क्योंकि उप विजेता भी अब देने लगा है। विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो ये घास पर खेले जाते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किस कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो वो आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, विंबलडन घास पर। ठीक है। अब आते हैं अमेरिका ओपन। तो इसमें पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव जो है, ये कहाँ के हैं? कहाँ से संबंधित हैं? किस देश से? तो ये आपको रूस के हैं। ठीक है। देख रहे हैं कि डेनियल मेदवेदेव जो हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन में हार गए थे नोवाक जोकोविच से, लेकिन इस बार अमेरिका ओपन में यही डेनियल मेदवेदेव नोवाक जोकोविच को हराकर विजेता बने थे। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख लिए, अगर ये हार मान जाते कि अब तो हम नोवाक जोकोविच को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि ये हमको हरा दिए थे, तो ये अमेरिका ओपन नहीं जीत पाते। लेकिन इन्होंने अमेरिका ओपन में नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। अब आते हैं महिला एकल। तो महिला एकल की विजेता कौन है? तो एमा रादुकानु। ठीक है। ये कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं। और किसको हराकर बनी थी? तो लेला एनी फर्नांडिस को हराकर बनी थी। ठीक है। तो आते हैं एक महिला के बारे में, मतलब कि महिला एकल के विजेताओं को पढ़ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में नाओमी ओसाका हो गई। ठीक है। अ से ऑस्ट्रेलिया होता है और अ से ओसाका भी होता है। ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। फ्रेंच ओपन में तो बारबोरा क्रेजिकोवा हो गई। ठीक है। बारबोरा क्रेजिकोवा हो गए। देख रहे हैं कि फ्रेम में मतलब कि यहाँ पर भी आपको क्रे लगा हुआ है। ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं विंबलडन में। तो एस्ले बार्टी हो गई। ठीक है। और अमेरिका ओपन में एमा रादुकानु हो गई। ये कहाँ से हैं? ब्रिटेन की हैं। ठीक है। अब आते हैं तो अमेरिका ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। ठीक है। अब चारों ग्रैंड स्लैम का क्रम लिखे तो आराम से आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हुआ था, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है। ए के बाद क्या आता है? एफ आता है, तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा। अब विंबलडन ये भी से होता है और ये यू से होता है। इसमें आपको चेंज कर देना है। ठीक है। पहले भी आएगा, उसके बाद यू आएगा।
इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम का अन्य नाम क्या है? तो ये है मेजर नाम है इसका। अब आते हैं आईपीएल के बारे में पढ़ते हैं, जो 14वां आईपीएल हुआ था 2021 में, ठीक है। तो ये कैमा आईपीएल था? तो ये 14वां आईपीएल था। पहला चरण और दूसरा चरण कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला चरण भारत में आयोजित हुआ था, ठीक है। उस समय कोरोना पीक पर था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया था और फिर से इसका दोबारा जो दूसरा जो चरण था वो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। टाइटल प्रायोजक कौन था? तो वीवो था। वीवो जो मोबाइल आता है, ठीक है, यही इसका टाइटल प्रायोजक था। और इसमें आपको टोटल जो है वो 60 मैच खेले गए थे, ठीक है। विजेता कौन बना था? तो वही हमारे धोनी जी के टीम CSK, चेन्नई सुपर किंग्स बना था, ठीक है। और ये टोटल कितनी बार विजेता बना है? तो टोटल आपको 4 बार विजेता बना है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। उप विजेता कौन था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि किसका टीम है? शाहरुख खान का टीम है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो फाफ डू प्लेसिस CSK के खिलाड़ी थे, ठीक है। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे 14वें आईपीएल के? तो क्रिस मॉरिस थे, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाले टीम कौन है? तो ये आपको मुंबई इंडियंस है। कौन है? मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार जीती है। CSK आपको 4 बार जीती है, मतलब कि 5 4 9 बार तो यही जीती है, 5 बार में सारा टीम जीती है, ठीक है। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में मात्र आपको 3 अभी लाए हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारा हम कंप्लीट करवाते जाएंगे, तो आप इसी प्रकार आप लोग बने रहिएगा। तो चिकित्सा में किसको मिला है? तो डेविड जूलियस को मिला है, ठीक है। डेविड जूलियस जो है ये USA से संबंधित है और इनको जो है ये चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। और दूसरा किसको मिला है? अर्देम पटापाउटियन, थोड़ा सा उटपटांग नाम है। अर्देम पटापाउटियन जो हैं वो लेबनान के हैं और ये भी चिकित्सा में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चिकित्सा में इस बार टोटल जो है वो आपको 2 पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसको किसको? डेविड जूलियस जी को मिला है और अर्देम पटापाउटियन को मिला है, ठीक है। और ये किस लिए मिला है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर को उनकी खोज हेतु, ठीक है। शरीर में जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, और तो उसमें क्या होता है कि तापमान और स्पर्श के लिए ये रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो उसी की खोज किए थे, तो इसीलिए इनको मिला है। अब आते हैं भौतिकी के। तो भौतिकी के किसको मिला है? तो शिवकुरो मानेव को मिला है। किसको? शिवकुरो मानेव को मिला है। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, ठीक है। दूसरा किसको मिला है? क्लाउस हैसलमैन को मिला है। दूसरा किसको मिला है? क्लाउस हैसलमैन को मिला है, ठीक है। और तीसरा किसको मिला है? जियोर्जियो पारिसी को मिला है, ठीक है। तीसरा किसको मिला है? जियोर्जियो पारिसी को मिला है। तो किसको किसको मिला है भौतिकी का? शिवकोरो को मिला है, क्लाउस को मिला है। आप इनका एक एक नाम भी याद करके आप वहाँ पर सिर्फ आपको याद करना है किसी भी तरह, ठीक है। तो आप किसी भी तरह एक एक नाम भी याद कर सकते हैं। तो पूरा नाम जो है आपको कॉम्प्लिकेटिव लगेगा, इसलिए एक एक नाम भी याद कर लीजिए। तो भौतिकी का किसको किसको मिला है? शिवकुरो, क्लाउस और जियोर्जियो। शिवकुरो, क्लाउस और जियोर्जियो को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब आते हैं रसायन का। तो रसायन में किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट को मिला है और डेविड WC मैकमिलन को मिला है। ठीक है, किसको किसको मिला है? बेंजामिन और डेविड जी को मिला है, ठीक है। और ये किसमें मिला था? ऑर्गेनो कैटेलिसिस के विकास हेतु मिला था रसायन में, ठीक है। अब आते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 को। किसको किसको मिला है? तो सबसे पहला जो मिला है ये आपको वैक्सीन वैज्ञानिक को मिला है। वैक्सीन वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर फिरदौस कादरी है और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, ठीक है। तो डॉक्टर फिरदौस कादरी जो हैं ये वैक्सीन वैज्ञानिक है और ये बांग्लादेश के हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो है आपको माइक्रो फाइनेंस अग्रणी से संबंधित है और ये आपको मोहम्मद अमजद साकिब हैं, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस अग्रणी से संबंधित मोहम्मद अमजद साकिब को मिला है और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तीसरा किसको मिला है? एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद को मिला है। इनका नाम क्या है? रॉबर्टो बैलोन इनका नाम है, ठीक है। ये एक मछुआरा भी हैं और ये एक पर्यावरणविद भी हैं, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? फिलीपींस के हैं।
रॉबर्ट बैलोन कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। इनको क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे 2021 पुरस्कार मिला है। ये किससे संबंधित है? तो ये मछुआरा हैं और एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। चौथा किसको मिला है? तो पत्रकारिता संबंधी एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है आपको वॉचडॉग, ठीक है, और ये आपको इंडोनेशिया का है, ठीक है। ये प्रोडक्शन हाउस है पत्रकारिता के से संबंधित, इसी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और तीसरा जो पाँचवा जो है एक आपको एक मानवतावादी को मिला है जिनका नाम है स्टीवन मुंशी, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 5 मिला है, डॉक्टर फिरदौस कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्ट बैलोन, वॉचडॉग और स्टीवन मुंशी, ठीक है। अब आते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, ठीक है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 जो था वो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया था? तो ये आपको मरक्कर को घोषित किया गया था, ठीक है। तो मरक्कर, इसका पूरा नाम क्या है? लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम फिल्म है, ठीक है। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को घोषित किया गया था, ठीक है। छिछोरे जो कि जिसके हीरो कौन थे? जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया था, बिहार के हैं। इनको आप बताइएगा, ऑप्शन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इनका नाम लिखिएगा, ठीक है। निर्देशक कौन है इसके? तो श्री राम राघवन है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको घोषित किया गया है? तो मनोज वाजपेयी को घोषित किया गया है, और ये भोसले फिल्म के लिए इनको घोषित किया गया है। और दूसरा जो है वो धनुष को असुरन फिल्म के लिए घोषित किया गया है। धनुष वही जो वाई दिस कोलावेरी जो गाना गाते हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि हमेशा विवादों में रहती हैं, कंगना रनौत, इनको किस लिए मिला था? तो पंगा और मणिकर्णिका के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मतलब कि सम्मान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन चौहान को घोषित किया गया है। अब आते हैं 74वां कान फिल्म पुरस्कार। तो इसमें पाम डियोर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिलता है, ये किसको मिला था? तो टाइटन को मिला था, ठीक है, कि जो कि जूलिया डुकार्नो की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कालेब लैंड्री जोन्स है, ठीक है। ये आपको फिल्म नित्राम के लिए घोषित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनेट रिंसवे हैं। कौन? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनेट रिंसवे घोषित किए गए हैं 74वां कान फिल्म पुरस्कार 2021 में। और किस फिल्म के लिए घोषित किए गए हैं? तो वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लियोस कैराक्स हैं, जो कि फिल्म एनेट के लिए घोषित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, जो कि पायल कपाड़िया की फिल्म है, ये भारत की हैं। तो कान फिल्म 74वां कान फिल्म पुरस्कार हो गया, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन टॉपिक को ही हम उठा रहे हैं। अब आ जाते हैं 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, किसको घोषित किया गया है? तो नोमैडलैंड को घोषित किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को घोषित किया गया है, जो कि नोमैडलैंड के निर्देशक हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस को घोषित किया गया है, जो कि द फादर फिल्म में अभिनेता थे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड को घोषित किया गया है, जो कि नोमैडलैंड की अभिनेत्री थी। तो आइए एक बार फिर से ऑस्कर पुरस्कार को रिवीजन कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड हो गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड हो गई, ठीक है। अब आते हैं 66वां फिल्म प्रेस पुरस्कार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया है? तो थप्पड़ को घोषित किया गया है। इसके निर्देशक कौन है? तो अनुभव सिन्हा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत को घोषित किया गया है, जो कि फिल्म तान्हा जी के निर्देशक हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो आपको इरफान खान को घोषित किया गया है, जो कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को घोषित किया गया है, जो कि फिल्म थप्पड़ के लिए घोषित किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य को घोषित किया गया है, एक टुकड़ा धूप के लिए घोषित किया गया था। ये गाना है आपको थप्पड़ फिल्म का। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर को घोषित किया गया है, जो कि मलंग गाना गाई थी फिल्म मलंग में, ठीक है।
अब आते हैं 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि अंतिम लास्ट टॉपिक है। तो आयोजन स्थल आपको गोवा में है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। किसका? 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का। फोकस देश कौन था? तो बांग्लादेश था, क्योंकि बांग्लादेश का 50वां वर्षगांठ मन रहा था। ओपनिंग फिल्म कौन था? तो अनदर राउंड था। ओपनिंग फिल्म कौन था? अनदर राउंड। क्लोजिंग फिल्म कौन था? तो वाइफ ऑफ अ स्पाई, ठीक है, एक जासूस की पत्नी, जो क्लोजिंग फिल्म था, ठीक है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको घोषित किया गया है बेस्ट फिल्म के लिए? तो इनटू द डार्कनेस को घोषित किया गया है। किसमें? 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो चुआन लियू को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया एटाकिएज को घोषित किया गया है, ठीक है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? विश्वजीत चटर्जी को, ठीक है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? विश्वजीत चटर्जी को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो विक्टोरिया स्टोरारो को। तो आप लोग यहीं पर अपना समाप्त होता है आज का कार्रवाई। और आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हम फिर से मतलब कि और अच्छे वीडियो लाएंगे। और इसमें हम आपको एक सप्ताह में सोचे हैं कि सारा आपको जो करेंट है मेन आपको कंप्लीट करवा दे। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 20 से 25 नंबर के आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो कुछ भी क्वेरी होगा वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।